गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। फ़लस्तीनी मुसलमानों का बेईमाना कत्ले आम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर की मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रजब तैयब एर्दवान की क़यादत में तुर्किया ने मिसाली तरक्की की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान कहते हैं, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दोनों ममालिक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। कई वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा अंकारा पहुंचे। हवाई अड्डे पर तुर्क वज़ीर दिफा ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी अवाम ने हिंदुस्तानी प्रोपेगंडे को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगंडे को बेनकाब करने लगे। टॉप ट्रेंड में हजारों पाकिस्तानी अकाउंट हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर खजाना की IMF के पैनल मुबाहिसे में शिरकत हुकूमत के टैक्स बेस को वसी करने के इक़दाम से मुतालिक बताया। मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में G24 वज़राए खजाना इजलास में शिरकत। IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर हुकाम से मुलाकातें। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा, अमरीका के साथ मौशी रवाबत बढ़ाना चाहते हैं। सरकारी वफ़द जल्द अमरीका जाएगा। पाकिस्तान में अमरीकी फर्मों की सरमायाकारी को खुशामदीद कहेंगे। सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस। उभरती टेक्नोलॉजीज के दौर में न्यूक्लियर डिटरेंस के मौजू पर कॉन्फ्रेंस में आलमी माहिरीन की शिरकत। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी इफ्तिताही सेशन में मेहमान खुसूसी थे। जनरल साहिर शमशाद ने कहा, पाकिस्तान आलमी स्ट्रेटेजिक मसाइल पर तामीरी मुकालमे के लिए पुरअज़्म है। जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम बाहिमी इक़दामात और जोहरी खतरात में कमी से मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म के वज़ीर राना सनाउल्लाह नहरों के मामले पर इख्तलाफात खत्म करने के लिए मुतहरिक। राना सनाउल्लाह के सिंध के सियासी रहनुमाओं से राब्ते। नहरों के मामले पर मुज़ाकरात की दावत। राना सनाउल्लाह ने कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ बलेजो को वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात का पैगाम दिया। कहा, सिंध की मुख्तलिफ जमातों के वफ़द से भी बातचीत की जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर ने JUI के रहनुमा राशिद सोमरो से भी रब्ता किया। नहरों के मामले की सेनेट में भी बाज़गश्त। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स का इजलास से वॉकआउट। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रू को इजलास शुरू होने पर नहरों के मुतालिक बात करने की इजाजत न मिली। ऐवान में ऑपोजिशन अरकान के पानी चोरी नामंजूर के नारे। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुनाफिकाना है। सदर ने पहले नहरों की हिमायत फिर खिताब में मुखालिफत कर दी। सिंध हुकूमत ने एकनिक में इसको रोकने के लिए अपने खतूत और सारा काम किया और वो एकनिक में रुका हुआ है। इन कैनाल्स को रोकना है। इसलिए क्यों रोकना है? तो इसलिए कि पसंद नहीं है कैनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है, इस सूबे की बेहतरी के लिए नहीं है और इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। कैनाल मंसूबा अगर हाथ से निकल गया तो फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुतनाज़ कैनाल्स को रोकना है क्योंकि ये सिंध और पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं। धरना देने वाले वुकला को सराहते हैं। चोलिस्तान कैनाल मंसूबे पर काम गुज़िश्ता साल जुलाई से रुका हुआ है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम बोले, नहरों पर नून लीग के संजीदा लोगों से बात हो रही है। संजीदा लोगों से बातचीत हो रही है और PMLN के कुछ स्पॉयलर्स हैं, वो रोज़ाना उल्टे सीधे बयानात भी दे रहे हैं। कुछ उनके वज़रा भी हैं जो उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। इन दोनों लीडरान से अपील करूँगा कि जो आपकी हैं बाकी ये कुछ स्पॉयलर्स, उनको बड़े मौतबाना अल्फाज में उनको समझाएं। मुराद अली शाह को सिंध से ज्यादा पंजाब के किसान की फिक्र है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, क्या सिंध हुकूमत ने निर्ख मुकर्रर करके किसानों से गंदम खरीदी है? पीपल्स पार्टी 16 साल से सिंध में हुक्मरान है, अपनी कारकर्दगी बताए। वज़ीर आला पंजाब ने किसानों को 110 अरब रुपए का तारीखी पैकेज दिया। पानी की किल्लत सिंध समेत पूरे मुल्क का मसला है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध से पानी खींचेंगे तो क्या इस पर चुप रहा जाए? पीपल्स पार्टी मुल्क परस्त है, पाकिस्तान खप्पे वाली पार्टी है। अरसा गलत रिपोर्ट जमा करती जा रही है। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए।
सिंध में धरने और रास्तों की बंदिश, पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील, मुतासिर ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल का मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। लाड़काना और सखर में एहतजाज के बायस 800 ऑयल टैंकर्स फंसे हुए हैं। अंदरून सिंध और पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा है। नहरों का तनाज़ा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी मैदान में कूद पड़ी। सिंध असम्बली की नहरों के खिलाफ करारदाद पर खैबर पख्तूनख्वा के तहफ़्फ़ुज़ात। महकमे आबपाशी ने चश्मा राइट बैंक कैनाल से मुतालिक सिफारिशात मंजूरी के लिए भेज दी। KP असम्बली से करारदाद मंजूर कराने की इस्तदा। सिंध असम्बली की करारदाद से चश्मा कैनाल के नाम हज़्फ़ करवाने की सिफारिश कर दी। बानी PTI से वकला की मुलाकात हो गई। अहले खाना की न हो सकी। बहनें नूरैन खान, उस्मा खान और कज़न कासिम मुलाकात के बगैर जेल से रवाना। अलीमा खान को पहले ही नाके पर रोक लिया गया था। नूरैन, उस्मा और कासिम को पुलिस मुलाकात के लिए लेकर गई। जेल के दरवाजे पर इंतजार के बावजूद मुलाकात नहीं कराई। सलमान अकरम और शानदाना गुलजार को नाके पर रोका गया। शानदाना गुलजार के मुहाफिज से क्लाशनकोफ कब्जे में ले ली। JUI ने इत्तेहाद न करने के मुतालिक बाज़ाब्ता तौर पर नहीं बताया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से बातचीत। कहा, अदलिया की आज़ादी और शफाफ इलेक्शन के लिए इत्तेहाद बनाना चाहते हैं। बानी PTI की फैमिली सियासत में नहीं आएगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के केस में सबूत मौजूद नहीं। उम्मीद है इस मरतबा पार्टी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च बिल पंजाब असम्बली से मंजूर। ऑपोजिशन की तमाम तजावीज़ मुस्तरद। कानून के तहत खुद मुख्तार इदारा कायम किया जाएगा। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं अस्पतालों 935 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज से साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल, क़यामी अमन और सूबाई तरक्याती मनसूबों पर बातचीत। मरीम नवाज ने कहा, नौजवानों को तालीम, IT ट्रेनिंग, इंटर्नशिप्स और रोजगार की सहूलियात दी जा रही हैं। अनवारुल हक बोले, वज़ीर आला पंजाब ने सेहत और तालीम के इनकलाबी मनसूबे शुरू किए। साबिक निगरान वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कोई तहरीक तशद्दुद से कामयाबी नहीं बनाई जा सकती। लाहौर में मोटरवे से कैवलरी ग्राउंड तक सेफ सिटी के सैकड़ों कैमरे खराब। वज़ीर आला ने फैक्ट्री एरिया में पाकिस्तानी निजात बरतानवी खातून से डकैती का नोटिस लिया तो मामला सामने आया। मरियम नवाज ने CCPO से रिपोर्ट तलब कर दी। मुलजिमों को फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। मुतल्लिका थाने के मुताबिक मुकदमा दर्ज करने के बाद रात 12 बजे तक 4 टीमों ने डाकुओं को तलाश किया, ताहाल सुराग नहीं मिल सका।